Jai Hind students. In this video lecture, we will take the revision of lesson number 9, Forest and Wildlife Resources. So let's start from the classification of forest. This lesson is the important for section A, 1 marks, map, and also for the section B, 2 marks. So let's start from the classification of forest. In the 9th standard, you have studied about the classification of forest at a geographical point of view. That is nothing more that in this lesson. Types of the forest. ये टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट है हमारे देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, और उसके ऑनरशिप के हिसाब से या मैनेजमेंट के हिसाब से टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट है वो स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट. प्राइवेट फॉरेस्ट कहाँ पे आया वो है, स्टेट फॉरेस्ट किसको कहते हैं वो आप लोग स्टडी कर देना, वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ सकता है. डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? कटिंग ऑफ द ट्रीज. इंपैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, याद रखना इंपैक्ट एंड इफेक्ट दोनों एक ही है. इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन या तो इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, ड्रॉट, फेमाइन, नेचुरल कैलामिटीज, तो ये सब बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. तो उसके रेमेडीज क्या है, तो उसका रीजन, उसका उपाय क्या करना चाहिए? तो ग्रो एंड ग्रो मोर ट्रीज. जो भी कंपनियां अपना जो रॉ मटेरियल जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से आते हैं तो वो कंपनी को सेम स्पीशीज के वो सारे ट्रीज उगाने चाहिए. फ्यूअल को बराबर कि भाई जो ईंधन के तौर पर जो लकड़ियां जलाते हैं उसको बंद कर देना चाहिए. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी अलर्ट. जो लोग ट्रीज काटते हैं उनको हैवी से हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन. नेशनल पार्क, बायो रिजर्व और सेंचुरीज जोन डिक्लेयर करने चाहिए. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए. कंजर्वेशन होना चाहिए. ट्रीज प्लांटेशन होना चाहिए. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स होने चाहिए. सो दीज आर ऑल द रेमेडीज. फिर मेजर्स, देन आफ्टर द वाइल्ड लाइफ एंड एक्सटेंशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. भारत की जो वाइल्ड लाइफ है, दुनिया के अंदर पूरे 15 लाख स्पीशीज है. उसके अंदर इंडिया के अंदर है 81,251 स्पीशीज अवेलेबल इन अवर इंडिया. जिसके अंदर राइनो, टाइगर, all kinds of the animals, birds, mammals, reptiles, these all are the animals are available in our Indian forest. Musk deer, one horn rhino from the Assam. तो ये बहुत सारे जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ ऑफ अवर इंडिया. तो एक्सटेंशन है, ये आप लोग ध्यान रखना. वाइल्ड लाइफ इज ऑन एक्सटेंशन. उसके अंदर क्या लिखना है कि जो जो एनिमल्स हमारे देश के अंदर अभी विलुप्त हो चुके हैं या तो उसकी कगार पे खड़े हैं. लायन है, टाइगर है, श्याम गरुड़ है, चिलोत्रो बर्ड है, चित्ता है, वाटरफॉल है. तो दीज ऑल आर द एनिमल्स, बर्ड्स, ईगल, श्याम गरुड़, वल्चर, ये सारे बर्ड्स एनिमल्स इन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, और दैट इज द एक्सटेंशन फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट. तो उसके मेजर्स, उसके रीजंस क्या है? दूसरा जो कि रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, तो बहुत इजी है कि बिकॉज हंटिंग ऑफ द फॉरेस्ट पहले हॉबी के लिए था, अभी उसके बॉडी पार्ट्स के लिए उसको मारा जाता है. जैसे मस्क डियर का जो कस्तूरी मृग है वो फ्रेगनेंस बनाने के लिए वो काम में आता है, तो उसके लिए मारा जाता है. वन हॉर्न राइनो मेडिसिन के लिए, स्किन, उनके जो टीथ होते हैं, टस्क होते हैं, तो ये सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और कॉस्मेटिक और ये सारे जो बाजार के अंदर उसके बहुत ही बड़ा उसकी कीमत मिलती है. इसकी वजह से ये सारे उनको मारे जाते हैं. तो मेजर्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इज और ऑल्सो ओवर द पार्ट. वी आर सोशल एनिमल्स. हम भी एक इस इतने बड़ी सृष्टि के अंदर हम भी एक एनिमल्स ही है, लेकिन भगवान ने हमको बुद्धि दिया और हमने ये पूरा सारा निर्माण किया. देन आफ्टर इंसान ने ऐसा समझ लिया कि ये सारे रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कंट्रोल है, बट एक्चुअली ये वर्ल्ड के ऊपर सबका अधिकार है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सबका अधिकार है. तो एनिमल्स को इट इज अ पार्ट ऑफ दिस द नेचर. ऐसे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करने चाहिए, बिकॉज आर द फॉरेस्ट आर द रियल हैबिटेंट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट बचेंगे तो वाइल्ड लाइफ बचेगी, तो फॉरेस्ट को बचाना चाहिए. हंटिंग जो होता है उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. जिस तरीके से फॉरेस्ट को बचाने के लिए जैसे रूल्स, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बराबर कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बड़ा बोर्ड बनाया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, टाइगर को नेशनल एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया है. तो इस तरीके से हम देश के अंदर अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ डे बनाकर, सेलिब्रेशन कर कर, स्कूल सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर कर हम उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं. देन आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स.
डिफरेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, लायन प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट, ये अलग अलग आपको आ सकता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1971 में पहले बहुत सारे टाइगर थे, फिर खत्म हो गए, फिर नेशनल एनिमल बनाया उसको। फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 के अंदर 26 जो है वो प्रोटेक्शन जोन के अंदर है। राइनो प्रोजेक्ट, राइनो विजन 2020 प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ, जहां उसका विजन था कि भाई हम 3000 राइनो तक उसको लेकर जाएंगे। देन आफ्टर द वल्चर प्रोजेक्ट, वल्चर इज कंसिडर्ड द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर, जो 2004 के अंदर उसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, अवेयरनेस लाने के लिए लोगों के अंदर भी स्नो लेपर्ड क्या है, उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2000 के अंदर। सो दीज आर अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। देन आफ्टर सेंचुरीज, बायो रिजर्व एंड नेशनल पार्क। सेंचुरीज जहां पे सबसे पहले हम लेते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के अंदर दैट इज कंपेयर टू सेंचुरी, दिस इज अ मोर प्रोटेक्टेड जोन, मोर वन इकोसिस्टम इज वर्किंग हियर, टोटली कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग एक्टिविटी। नेशनल पार्क के अंदर ग्रेजिंग एक्टिविटी और टोटली ह्यूमन एक्टिविटी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। बाय सेंचुरीज से ये बड़ा जोन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। सेंचुरीज के अंदर विद द परमिशन ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड लोकल जो वहां पे जो मूवमेंट है वो अलाउ वहां पे होता है। सेंचुरीज होती है वो पर्टिकुलर 1 और 2 स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। नेशनल पार्क जो होता है पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सो दीज आर अबाउट द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। एंड बायो रिजर्व्स आर द वेरी बिग कंसेप्ट। बायो रिजर्व्स का जो एवरेज वहां का जो पूरा जो जोन होता है वो टोटली 5000 स्क्वायर किलोमीटर का लार्जर जोन होता है। पूरी यहाँ पे इकोसिस्टम, सॉइल, रिसोर्सेज, एयर, वाटर, ट्रेडिशन, कस्टम, लाइफस्टाइल, लोकल पीपल का फूड, फेस्टिवल, तो बायो रिजर्व्स के अंदर सब कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन जोन के अंदर आ जाता है। तो बायो रिजर्व्स इंटरनेशनल फोरम के हिसाब से बनाया जाता है एंड इट इज द मोर प्रोटेक्टेड जोन देन द सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क। गुजरात के अंदर एक कच्छ बायो रिजर्व जो जोन है वो डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आपको डेटा दिया, इंडिया के अंदर टोटल 18 बायो रिजर्व जोन है, 103 नेशनल पार्क है, 531 सेंचुरीज है, और गुजरात के अंदर एक बायो रिजर्व है, 4 नेशनल पार्क है और 23 सेंचुरीज है। सो हियर ऑफ द लेसन नंबर 9। मैप में अगर जाए तो मैप के अंदर यहाँ पे अलग अलग आपको, जैसे दाची गांव है, जम्मू कश्मीर के अंदर दाची गांव है, उत्तराखंड यहाँ पे आया हुआ है जहाँ पे जिम कॉर्बेट और राजाजी उत्तराखंड के अंदर है, सारिस्का कियोलादेव रणथंबोर राजस्थान के अंदर है, जैसोर, नल सरोवर, वेलावदर, गिर, मराई नेशनल पार्क, ये सब गुजरात के अंदर आया हुआ है। कान्हा एंड कान्हा और दैट इज द शिवपुरी, ये जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर कवाल एंड कर्नाला, ये महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर जो है दैट इज द जो है वो कवाल है, यहाँ पे कर्नाला है। फिर बाद में केरल के अंदर जो है पेरियार सेंचुरी है, तमिलनाडु के अंदर है गुंडी, वेंडनथंगल एंड गुंडी, वेंडनथंगल, और दूसरा है दैट इज द मुदुमलाई, वो तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है। पोचरम एंड इत्तुरनगम, ये तेलंगाना के अंदर आया हुआ है। फिर राजगीर जो है वो बिहार झारखंड के अंदर ये सेंचुरी जो आई हुई है, और काजीरंगा और मानस ये आसाम के अंदर आया हुआ है। गोरुमारा है, फिर यहाँ पे सुंदरबन है, ये सब वेस्ट बंगाल के अंदर आया है। गोरुमारा, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। चंडा का डंपारा दैट इज द सिंपलीपाल, दैट इज इन द उड़ीसा। तो ये स्टेट के हिसाब से आप लोग स्टेट में जाके उसका जो है वो लोकेशन इंडिकेट करना मैप के लिए। सो दीज आर अबाउट द रिवीजन ऑफ द लेसन नंबर 9। आई होप दैट you have understood about the concept of this lesson. In the next video we will take the revision of lesson number 10, agriculture. Till then, Jai Hind.